सुनाओ तब तक जब तक बच्चे आते हैं। कहाँ से सुनो? हम्म। डेडिकेटेड टीचर। या सुनाओ डेडिकेटेड। सर जी। डेडिकेटेड। डेडिकेटेड। हाँ, चलो सुनाओ। Dedicated teacher. Mr. Hamal is a teacher of French language at the यस। native school. He is teaching French in राइट। Alsace for 40 years. He gave as his शाबाश। 40 years of faithfully and dedicated services. He राइट। delivered his last lesson with his devotion and sincerity. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अब रजत। रजत को आवाज आ रही है? रजत इज लिसनिंग टू मी? नहीं। ओके, यशराज। हेलो सर। यशराज इज ओके। गुड सर गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ जी, क्या लर्न किया कल? कल क्या लर्न किया? नहीं किया? किया चलिए, हैं? साहिल। किया था। साहिल ने क्या लर्न किया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साहिल क्या सर लर्न हाउ किया यू? कल? सर लॉन्ग क्वेश्चन याद किया। कौन सा? सर एम हैमल वाला। थोड़ा सा सुनाओ। एम हैमल was the central character in the last lesson. He was a teacher of French in a school of Alsace. वेरी गुड। He was a he was the narrator's teacher, like the teacher of that time. He was also strict. The student of his school afraid of him. The student of his he always kept his ruler under his arms. The narrator French feared that he would be rebuked by his teacher for coming late. M. Hamel always maintains strict discipline in the class. The writer, the writer, the writer parents share. ओके, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अमित राजपूत, यस सर। हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक है सर। चलो, क्या लर्न किया कल? लॉन्ग क्वेश्चन से याद किया जिधर लास्ट लेसन का जी। ओके, सुनाओ थोड़ा सा। The last lesson is an interesting chapter by Alphonse Daudet. Alphonse Hello? Daudet. हेलो। It was written during war days in Prussia-Franco War. Prussia defeated France. राइट। Prussia defeated France. Prussia defeated France. ओके, वेल डन, गुड। चलिए, आज कल हमने कहाँ तक पढ़ा था ये देशराज बताएगा। ये यशराज। यशराज, कल हमने टाइगर किंग को कहाँ पे छोड़ा था? वेयर डिड वी लीव इट? नहीं पता? टाइगर किंग की कहानी कहाँ तक गई थी कल? यस, डोंट रिमेम्बर? कहाँ तक गई थी रजविंदर? सर वो जब उसे 3 लाख रुपए का बिल मिलता है। यस, हाउ डिड ही सेव हिज थ्रोन? अपनी गद्दी उसने कैसे बचाई? अपना सिंहासन कैसे बचाया? कैसे बचाया? बाय ब्राइबिंग द ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर को रिश्वत देकर, है ना? यहाँ तक। चलो, आज आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था।
फोर्थ पार्ट से शुरू करते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हेलो कंटिन्यूड टू बी हाईली, हेलो नहीं भाई आवाज नहीं, अब कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का टाइगर्स शिकार करने का जो अभियान था वो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक चल रहा था। विद इन 10 years, 10 साल के अंदर अंदर he was able to kill 70 tigers, वो 70 टाइगर मारने में कामयाब हो गया। How many tigers did he kill in 10 years? 70 tigers. Question for comprehension. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. और फिर एक अनफोर्सीन मीन्स अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसका कोई अंदाजा नहीं था, हर्डल रुकावट, बाधा, brought his mission to a standstill, उसके मिशन को, उसके अभियान को रोक देता है, स्टैंड स्टिल कर देता है, अवरोध आ जाता है उसके अभियान में। The tiger population became extinct in the, and what was the hurdle? ये हर्डल क्या थी? The tiger population became extinct. टाइगर की जो संख्या थी उसके जंगलों में वो लुप्त हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इन द where did the population of tigers become extinct? In the jungles of प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। Who knows whether the tigers practiced birth control? पता नहीं। Who knows means पता नहीं। Whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? टाइगर्स ने जनसंख्या नियंत्रण का फार्मूला अपनाया, बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, या कमिटेड हाराकिरी, या कि आत्महत्याएं कर ली सबने। कमिटेड मीन्स कर ली, हाराकिरी कहते हैं सुसाइड को, आत्महत्या को, जापानी शब्द है हाराकिरी। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या कि इस राज्य से बाहर चले गए, रैन अवे, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली। शायद उनकी इच्छा रही हो कि ब्रिटिश हाथों से मरना ज्यादा बेहतर है। फॉरेन लोगों के हाथों से मरेंगे तो बात कुछ और है, क्या इस राजा के हाथों से मरना। इस तरह से बहुत ही फनी वे में काल्की हमें बताता है कि कैसे महाराजा का जो टाइगर किलिंग मिशन था, टाइगर हंटिंग मिशन था, वो स्टैंड स्टिल हो गया, कैसे अवरुद्ध हो गया था। कैसे अवरुद्ध हो गया था? 3-4 कारण है हमारे पास। नंबर 1 क्या था? प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर खत्म हो गए थे। या दूसरा क्या कारण दिया कि टाइगर्स ने शायद बर्थ कंट्रोल अपना लिया हो, या उन्होंने आत्महत्याएं कर ली हो, या कि सिंपली वो प्रतिबंधपुरम के जंगलों से भाग गए हों, क्योंकि उनकी इच्छा रही हो कि वो ब्रिटिश हाथों से मरना ज्यादा पसंद करेंगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? क्या कहा महाराजा ने कि दीवान साहब, क्या आपको पता है कि अभी 30 टाइगर और मारे जाने बाकी हैं? अभी 30 टाइगर्स और मरने बाकी हैं, 70 ही मार पाए हैं।
क्या आपके नॉलेज में यह बात है? He asked brandishing his gun. अपनी गन को ब्रेंडिशिंग तानते हुए, दीवान की तरफ अपनी गन को तानते हुए महाराजा ने दीवान से कि आपको होश है, आपको इस बात की जानकारी है कि अभी हमें 30 टाइगर्स और मारने हैं. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन. बंदूक की नोक पर कांपते हुए, थरथराते हुए. शडरिंग, थरथराना, कंपना, भय से. Who was shuddering? Diwan was shuddering. Why was he shuddering? Because the Maharaja was brandishing gun on him. महाराज उसकी तरफ गन लिए खड़े थे. The Diwan cried out. दीवान बोला, Your Majesty, I am not a tiger. महाराज मैं टाइगर नहीं हूं. कांपते हुए दीवान ने कहा, Which idiot would call you a tiger? कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर कहता है? No, and I am not a gun. तो महाराज मैं कोई गन भी नहीं हूं, बंदूक भी नहीं हूं. You are neither a tiger nor gun. हाँ, मैं जानता हूं तुम ना तो टाइगर हो और ना ही गन हो, बंदूक हो. दीवान साहब, I summoned you here for a different purpose. I summoned, I called. मैंने बुलाया है तुम्हें यहाँ किस लिए? For a different purpose. एक अलग उद्देश्य से, एक अलग कारण से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है. I have decided to get married. And what was the reason? That I have decided to get married. मैंने शादी करने का विचार किया है. मैंने निश्चय किया है कि मैं अब शादी करूंगा. The Diwan began to babble even more. अब तो दीवान और डर गया और बड़बड़ाने लगा. Babbling, बड़बड़ करने लगा. Your Majesty, I have 2 wives already. महाराज, मेरी तो पहले ही 2 पत्नियां हैं. If I marry you, यदि मैं अब आपसे शादी करूं, don't talk nonsense. क्या बकवास कर रहे हो? महाराज कहते हैं, Why should I marry you? तुमसे क्यों शादी करूंगा मैं? What I want a tiger. मुझे क्या चाहिए? टाइगर चाहिए. Your Majesty, please think it over. महाराज, जरा सोचो, थोड़ा पुनर्विचार करो इस बात पर. Think it over. Your ancestors were married to the sword. आपके जो पूर्वज थे, ancestors, आपके पूर्वजों ने तलवारों से शादी की. तलवारों से शादी का मतलब आपके पूर्वजों का प्रेम तलवार से रहा है, युद्ध से रहा है, बहादुरी से रहा है. If you like marry the gun, उसी तरह अगर आप उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो बंदूक से शादी करो, अपनी बंदूक से प्यार करो. A tiger king is more than enough for this state. इस राज्य के लिए टाइगर से प्यार करना, टाइगर से शादी करना, that is not a good idea. ये अच्छी बात नहीं है. It doesn't need a tiger queen as well. आप हमारे राज्य को किसी टाइगर महारानी की आवश्यकता नहीं है. The tiger king is enough. आप टाइगर किंग ही काफी हैं. किसी टाइगर क्वीन की हमारे राज्य में जरूरत नहीं है. दीवान साहब राजा को समझाता है. The Maharaja gave a loud crack of laughter. महाराज जोर से हंसा. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun. अरे मैं किसी टाइगर या गन से शादी की बात नहीं कर रहा हूं. But a girl from the ranks of human beings. मनुष्यों से पैदा हुई किसी लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूं. But a girl, बल्कि एक लड़की से from the ranks of human beings, जो मनुष्य से पैदा हुई हो. First you may draw up statistics of tiger populations.
पहले तो टाइगर की पॉपुलेशन के बारे में एक आंकड़ा इकट्ठा करो, एक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? आंकड़ा, सांख्य, हिसाब लगाओ कहां पर कितने टाइगर हैं इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। हमारे आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, प्रोविंसेस हैं, जरा उनमें देखो कहां कितने टाइगर हैं, पहली बात। नेक्स्ट, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। दूसरा काम आपने क्या करना है? with a large tiger population, a state with a large tiger population, कोई ऐसा राज्य जिसके जंगलों में टाइगर्स की संख्या ज्यादा है, देखो उसके राज्य में a girl I can marry, कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकूं। पहले दो काम दीवान को करने थे। पहला काम ये हिसाब लगाना, ये आंकड़े इकट्ठे करना कि हमारे आसपास के राज्यों में कहां पर ज्यादा टाइगर्स हैं। दूसरा, ज्यादा टाइगर वाले राज्य के राजा की कोई लड़की है, कोई शाही लड़की, रॉयल फैमिली, कोई शाही समाज, कोई शाही परिवार में। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने राजा की बात मानी। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच possessed a large number of tigers, और वो एक ऐसा राज्य ढूंढने में कामयाब हो गया जिसमें टाइगर्स की संख्या ए लार्ज नंबर थी, काफी मात्रा में। महाराजा जुंगजुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और उसके बाद जितनी बार भी वो अपने ससुराल गया, अपने ससुर के घर गया, हर बार 5 या 6 टाइगर मारता था। in this manner, और इस तरह 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरह 99 टाइगर प्रतिबंधपुरम महल के रिसेप्शन में खालों के रूप में टंगे हुए थे, सजे हुए थे। एडॉर्न का मतलब सजी थी। क्या सजी थी? टाइगर स्किन्स। कहां पर? द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम पैलेस की दीवारों पर। सो अप टू नाउ वी हैव सीन हाउ मेनी टाइगर्स डिड द टाइगर किंग किल, कितने टाइगर मार लिए? 99। and what is adorned with the skins of tiger, टाइगर की स्किन से क्या सजा है? the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम पैलेस की रिसेप्शन हॉल की दीवारें 99 टाइगर्स की त्वचाओं से सजे हुए थे। फिफ्थ पार्ट है, the Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। जब महाराजा को केवल 100 टाइगर पूरे करने में केवल एक टाइगर मारना बाकी था, तो उसे 99 का बुखार चढ़ गया। जैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली 99 रन बनाने के बाद तनाव में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, 100वां रन बनेगा कि नहीं बनेगा। एक तरह की एप्रीहेंशन उनको घेर लेती है। ऐसे ही टाइगर्स को, एक टाइगर किंग को, महाराजा को एक डर ने घेर लिया 99 के बाद कि 100वां टाइगर मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी कहीं सही न सिद्ध हो जाए, मर जाऊंगा या कि कामयाब हो जाऊंगा टाइगर को मारने में। He had this one thought during the day and the same dream at night। दिन में भी, जागते समय भी उसे यही विचार सताता था, और रात को सोते में भी उसे यही सपना आता था, ड्रीम एट नाइट, कि 100वां टाइगर मरेगा कि नहीं मरेगा। एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी सही होगी कि गलत होगी।
By this time the tiger forms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और ये भय और भी उसका बढ़ गया क्योंकि इस समय तक उसके फादर इन लॉ के राज्य में भी, फादर इन लॉज किंगडम, टाइगर्स की संख्या समाप्त हो चुकी थी, सारे टाइगर वहां भी मर गए थे. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. टाइगर्स को ढूंढना, लोकेट करना, पाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था, असंभव हो चुका था, मिल ही नहीं रहा था कोई टाइगर, सोमा टाइगर. Yet only one more was needed. हालांकि केवल एक और ही मारना बाकी था, लेकिन उसी ने सारा तनाव, सारी टेंशन बढ़ा दी थी राजा की. If he could kill just that one single beast, अगर वो केवल उस एक जंगली जानवर को मार देता है, the महाराजा would have no fears left. तो उसके जीवन से डर चला जाएगा. He could give up tiger hunting altogether. और इसके बाद से वो टाइगर का शिकार करना एकदम छोड़ देगा, संन्यास ले लेगा शिकार से. But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन उस लास्ट टाइगर को मारने में उसे बहुत सावधान रहना होगा, एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत एहतियात बरतनी होगी. What had the late chief astrologer said? उस स्वर्गीय एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था? क्या कहा था याद करें? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. के 99 टाइगर्स मारने के बाद महाराजा को 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा. True enough. ये तो सच निकल आई बात. The tiger was a savage beast after all. क्योंकि टाइगर क्या है? सैवेज है, जंगली है. उसे कोई समझ नहीं है कि ये महाराजा है, इस पर इस तरह आक्रमण नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए. One had to be wary of it. हाँ जी, रजत ने हाथ उठाया. रजत कुछ कह रहा है? नहीं जी. फिर ये हाथ क्यों उठाया? द टाइगर वाज ए सैवेज. सैवेज का मतलब क्या हुआ? जंगली, असभ्य, उसे तमीज नहीं है, कल्चर्ड नहीं है टाइगर. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. उसे इसके प्रति, इसके लिए सावधान रहना होगा, डरना होगा उससे. बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन अब तो प्रश्न ये था कि वो 100वां टाइगर मिले तो कहाँ मिले, कहाँ से लाएं? क्योंकि प्रतिबंधपुरम में कोई टाइगर नहीं है, उसकी ससुराल के सारे टाइगर समाप्त हो गए हैं. इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर. और फिर काल की मजाक कर रहा है कि टाइगर का दूध मिलना आसान हो गया था, लेकिन जिंदा टाइगर मिलना मुश्किल था, ऐसा लग रहा था. इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टाइगर का दूध अगर कोई ढूंढने जाए तो मिल सकता था, लेकिन जिंदा टाइगर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था. Thus the महाराजा was sunk in gloom. इसलिए महाराजा जो है वो निराशा में चला गया, डिप्रेशन में चला गया. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. फिर एक दिन अचानक खबर आई कि उसके राज्य में पहाड़ी की तरफ जो गांव हैं, वहां से भेड़ें अचानक गायब होने लगी हैं. Sheep began to disappear. भेड़ अचानक से गायब होने लगी. भेड़ों का गायब होने का मतलब क्या है? कोई या तो चुरा लेता है या कोई उन्हें खाता है. इससे क्या उम्मीद जगी कि इसका मतलब कोई टाइगर जंगल में है. और तो कौन खा सकता है टाइगर को, कौन शिकार कर सकता है भेड़ों का? It was first ascertained. पहले ये अंदाजा लगाया गया, ascertained, concluded, पहले ये अंदाजा लगाया गया that this was not the work of
खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नायकर, ये दो बड़े शिकारी थे उन दिनों। तो अंदाजा लगाया गया कि ये खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नायकर ने तो इनका शिकार नहीं किया होगा। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, ये दोनों तो भेड़ें, पूरी की पूरी भेड़ खाने के आदी थे, निगल जाने के आदी थे, भेड़ों के मांस के शौकीन थे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, जरूर कोई टाइगर इस काम पे रहा होगा। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वालों ने महाराजा को आकर खबर दी। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराज ने उस गांव के सभी लोगों का एक 3-year exemption, सभी लोगों के टैक्सेस 3 साल तक के लिए एग्जेम्प्ट कर दिए, माफ कर दिए, खुश होकर कि जाओ इस गांव से 3 साल तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और शिकार के लिए निकल पड़ा। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन टाइगर तो नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid himself in order to flout the महाराजा's will. ऐसा लग रहा था जैसे कि महाराजा की इच्छा पूरी होने में मुश्किल पैदा करने के लिए जानबूझकर वो कहीं छुप गया था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन महाराजा का निश्चय भी उतना ही पक्का था। He refused to leave the forest until the tiger was found. उसने निश्चय कर लिया कि जब तक टाइगर नहीं मिल जाता मैं जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। As the days passed, जैसे दिन गुजरे, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. महाराजा का गुस्सा और महाराजा की जिद वहां रुके रहने की, टाइगर को मारने की, बढ़ती चली गई। दिन गुजरते गए और महाराजा की जिद, महाराजा का गुस्सा बढ़ता गया। Many officers lost their job. इस गुस्से में कई ऑफिसर्स ने अपनी नौकरियां गंवाई, कईयों को उसने टर्मिनेट किया, एक्सपेल किया। One day when his rage was at its height, एक दिन जब उसका गुस्सा अपने शिखर पे था, the महाराजा called the diwan and ordered him to double the land tax forthwith. गुस्से में उस गांव की, जिसका कि उसने अभी सारा टैक्स माफ किया था, कहा कि ऐसा करो कि कल से इस गांव का जो टैक्स है डबल कर दो। गुस्से में उस गांव का टैक्स क्या कर दिया? डबल कर दिया। The people will become discontented. क्यों किया डबल? इसका भी कारण बताता है कि लोग जो हैं वो क्या होंगे? डिसकंटेंटेड होंगे, नाराज होंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. और हमारा जो राज्य है उसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर कर देगी, दे देगी। दीवान ने महाराज को ये सलाह दी। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, कि महाराज अगर आप इस गांव के लोगों से अब टैक्स वसूल करोगे और वो भी डबल, तो गांव के लोग नाराज हो जाएंगे। गांव के लोग नाराज हो जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे खबर जाएगी कि इस राजा को शासन करना नहीं आता है, तो आपके राज्य को वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सौंप देगी, उसके अधीन आ जाएगा आपका ये राज्य। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। तो किंग इस बात से भी नाराज होकर दीवान को कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी रिजाइन कर जाओ, तुम भी छोड़ दो नौकरी। किसको कहा? दीवान को। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. दीवान जब उस दिन घर गया तो उसे विश्वास हो गया था कि अगर मैं टाइगर जल्दी ही महाराजा को ढूंढ कर नहीं देता तो इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा?
कैटास्ट्रॉफिक होगा, खतरनाक होगा मेरे लिए, इसका सारा परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा, मेरी नौकरी को खतरा हो जाएगा। ये बात दीवान को समझ आ गई। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. He felt life returning to him. उसकी जान में जान तब आई when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. जब मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर उसके सामने लाकर पेश किया गया। And kept hidden in his house. और उसके घर में छुपा दिया गया। At midnight when the town slept in peace. आधी रात को जब सारा शहर शांति से सोया था, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car. दीवान और उसकी उम्रदराज पत्नी, बूढ़ी पत्नी ने टाइगर को घसीटकर dragged the tiger to the car. घसीटकर कार में डाला and shoved it into the seat. Shoved it, धकेला उसे सीट पर, मुश्किल से टाइगर को धकेला। तो कैसा टाइगर रहा होगा? इसे दीवान और उसकी पत्नी कार में बिठा पा रही हैं, वो टाइगर कैसा रहा होगा? The Diwan himself drove the car straight to the forest. और दीवान खुद कार ड्राइव करके जंगल गया, where the महाराजा was hunting, जहां महाराजा ने शिकार करने के लिए डेरा डाला हुआ था। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. और जंगल पहुंचकर भी टाइगर ने महात्मा गांधी वाला सत्याग्रह कर दिया कि हम तो अब इस कार में बैठ गए हैं, अब हम इससे उतरने वाले नहीं हैं। The tiger launched its सत्याग्रह, सत्याग्रह करके बैठ गया, हड़ताल करके बैठ गया। And refused to get out of the car. और रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हम कार से नहीं उतरेंगे। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. टाइगर को कार से नीचे धकेलने में, उतारने में जो दीवान था वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, थक गया था, हार गया था। मुश्किल से, यानी कि वो टाइगर को कार से नीचे उतार पाया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. और अगले दिन वही टाइगर, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence, घूमते घूमते महाराजा के सामने प्रस्तुत हो गया। And stood as if in humble supplication, और ऐसे खड़ा हो गया जैसे प्रार्थना कर रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, बोलो आप मेरे लिए क्या आज्ञा है, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मुझसे क्या चाहते हो। इट वाज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा ये देखकर। उसने बहुत ध्यान से टेक केयरफुल एम, निशाना लगाया बीस्ट पर। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर ढेर हो गया, क्रम्पल्ड हीप, ढेर होकर गिर गया, सिकुड़ गया। I have killed the 100th tiger, my vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, और फिर खुशी के मारे चिल्लाया कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है, मेरी जो प्रतिज्ञा थी, मैंने जो कसम खाई थी, वो मैंने पूरी कर दी है। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, और उसने ऑर्डर कर दिया कि एक बड़ा जुलूस निकालते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, झांकी निकालते हुए टाइगर को शहर में लाया जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और अपनी कार में बैठकर जल्दी से अपने घर पहुंच गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चला गया, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो शिकारी नजदीक से टाइगर को देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, लेकिन टाइगर ने हैरानी से अपनी आंखें
घुमाते हुए उन शिकारियों को देखा। चकित था टाइगर इन बैफलमेंट। The men realized that the tiger was not dead. तब उन शिकारियों को पता चला कि टाइगर तो नहीं मरा था। The bullet had missed it. क्यों नहीं मरा था? राजा की जो बुलेट थी वो चूक गई थी, निशाना चूक गई थी। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. तो क्या हो गया था? वो ढेर क्यों हो गया था? उसके कान के पास से जब विजिंग करते हुए साए साए की आवाज करते हुए गोली गुजरी तो वो शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। The hunters wondered what they should do. अब हंटर्स इस पसोपेश में थे कि हमें क्या करना चाहिए, उलझन में थे। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. और सब ने सलाह करके ये फैसला किया कि हमें महाराजा को ये बात नहीं बतानी चाहिए कि उनकी गोली का निशाना चूक गया था, उनकी बंदूक से टाइगर नहीं मरा था। If he did, अगर उसे पता चल गया, they could lose their jobs, तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. तब उनमें से एक शिकारी ने 1 फुट दूर होकर टाइगर पे निशाना साधा। This time he killed it without missing his mark. और इस बार टाइगर की मृत्यु हो गई। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल इसको समाप्त कर देंगे। आप किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो पूछ सकता है। हाँ जी, क्या समझ में आया? यस राज, यस राज, who killed the tiger? Who killed the tiger? टाइगर को किसने मारा? The hunters or the king? हंटर्स ने मारा। इसी का लेट आई है आज भी और बिस्तर में लेटी हुई है। वेरी बैड। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वेरी गुड। चलो आज इतना ही, टाइम खत्म हो गया इसका जूम का। कल फिर मिलते हैं। आज का काम क्या दिया मैंने, देख लिया सबने? आज का 3rd लेवल के 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है। ठीक है, लिख के देखना है कॉपी में। क्वेश्चन तो लिख रखे पक्की कॉपी में तो? यस सर। हाँ, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लर्न करके दिखाने हैं कल। आज करके लिख के देखना है उनको। ठीक है, और टाइम पे आया करो, ठीक 9 बजे। बाद में फिर एडमिट करने में दिक्कत होती है। ओके, सी यू, थैंक यू।